Krishna class 12th. I am Bubbly. आप देख रहे Bubbly Edu. So now we will be read second part of Lost Spring chapter. We had already completed first part of this chapter. So if you have not watched it yet, then link is available in the description box. Go and watch it. So what's the name of the second part of this chapter? I want to drive a car. So without wasting time, let's start the video. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. इंसिस्ट क्या है? जिद करना, यानी जोर देना अपनी बात पर. तो मुकेश अपना खुद का मास्टर बनने की जिद करता है, अट जाता है वो. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस. तो अनाउंस करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क. तो आई यहाँ पर कौन है? ऑथर है. एनिस जंग है. तो वो पूछते हैं कि तुमको कुछ पता है कार्स के बारे में. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज. तो वो सीधा मेरी आंखों में देखता हुआ क्या बोलता है कि मैं कार ड्राइव करना सीखूंगा. His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद famous for its bangles. तो लूम्स क्या है? धुंधला सा. और मिराज क्या है? मिराज मीन्स लग तो रहा है कि वो फ्यूचर में कर लेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, फिरोजाबाद से बिलोंग करता है, जो कि नोन फॉर इट्स बैंगल्स, बहुत ही ज़्यादा फेमस है फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए. तो इस टाउन से वो बिलोंग करता है कि उसका जो ड्रीम है वो क्या, एक मिराज की तरह है, जो कि ऐसा नहीं लगता कि वो कभी कंप्लीट होगा. कि जो स्ट्रीट्स हैं, डस्ट से भरी हुई स्ट्रीट है फिरोजाबाद की, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. तो जो फिरोजाबाद में जो भी रहता है, तो वो सभी क्या काम करते हैं? मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं. तो जो मुकेश की फैमिली है वो भी चूड़ियाँ बनाने का ही काम करती है. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सिम्स. सिटी है ये फिरोजाबाद, जहाँ पर क्या करते हैं, जो ग्लास होता है उसको पिघलाकर क्या करते हैं, कांच की चूड़ियाँ बनाते हैं. जहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर लोग हैं, अपनी जनरेशन्स से ये जो काम है चलता आ रहा है, पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं लोग. अराउंड फर्नेसेस. फर्नेसेस क्या है? भट्टियाँ, यानी भट्टियों में काम करते हैं. वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को जोड़ने का, यानी जो पीसेस होते हैं जो कांच के, उसको क्या करते हैं? वेल्ड करते, जोड़ते हैं और बैंगल्स बनाते हैं. पूरी जितनी भी वुमेन पाई जाती हैं इस लैंड पर जो चूड़ियाँ पहनते हैं, तो सभी के लिए चूड़ियाँ कहाँ से आती है? फिरोजाबाद से आती हैं. मुकेश फैमिली इज एमंग देम. मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से है जो चूड़ियाँ बनाते हैं. नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट. तो ये किसी को नहीं पता कि ये इलीगल है, कि चिल्ड्रन जो ये काम करते हैं, चिल्ड्रन के लिए ये इलीगल है, जो कि ग्लास फर्नेसेस, इसके कांच के इन भट्टियों में काम करते हैं, वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं. बहुत ज़्यादा वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, गर्मी होती है. और इन डिंजी सेल, डिंजी क्या है? बहुत ज़्यादा डार्क रूम में वो विदाउट एयर एंड लाइट, बिना किसी हवा की और रोशनी के वो काम करते हैं. तो ये बच्चों के लिए करना इलीगल है. दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स. इन्फोर्स्ड क्या है? अगर लागू किया गया, अगर ऐसा कानून लागू किया गया तो क्या हो सकता है? जो ये 20,000 जो ये बच्चे इन हॉट फर्नेसेस में, इन भट्टियों में काम करते हैं, बिना किसी लाइट के, बिना किसी हवा के. लोग क्या है? बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वर्क हार्ड. तो वो अपने पूरे दिन इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उनको क्या मिल जाएगा? छुटकारा मिल जाएगा काम से, कि ज़िंदगी सुधर जाएगी अगर ऐसा कानून लागू कर दिया गया. क्यों? पूरा जो बचपन है वो इससे काम में चला जाता है, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, उनकी आंखों की ब्राइटनेस बिल्कुल चली जाती है. मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड. तो मुकेश की आइज है वो बीम कर रही हैं, शाइन कर रही हैं, चमक रही हैं. वॉलंटियर्स क्या है? वो ऑथर को ऑफर करता है टू टेक मी होम, यानी उसको अपने घर ले जाने के लिए बोलता है. कि वो प्राउडली क्या बोलता है कि अभी अभी पुनर्निर्माण हुआ उसके घर का. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज. तो अब ऑथर बताती है कि वो उनके घर जाती हैं, तो रास्ते में क्या देखते हैं? स्टिंकिंग लेन्स. लेन्स क्या है? गलियाँ. और स्टिंकिंग क्या है? बिल्कुल स्मेली, बहुत वहाँ पर स्मेल आ रही थी उन गलियों में. चोक्ड विद गार्बेज, जो कि गार्बेज से भरी हुई थी. पास्ट होम्स डेट रिमेन होबल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स.
तो होबल्स क्या है, झोपड़ियाँ। तो जैसे जैसे वो आगे चलती जाती हैं तो वो देखते हैं, झोपड़ियाँ देखते हैं विद क्रम्बलिंग वॉल्स। क्रम्बलिंग क्या है, बिल्कुल ढहने वाली हैं, यानी ऐसी झोपड़ियाँ होती हैं जिनकी जो वॉल्स है बिल्कुल जैसे गिरने वाली होती हैं। वोबली डोर्स, टूटे फूटे उनके दरवाजे होते हैं। नो विंडोज, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्राइमेवल स्टेट। तो ऑथर रास्ता बताती हैं कि जैसे जैसे वो आगे जाती हैं तो वो जो झोपड़ियाँ हैं वो उनकी दीवार बिल्कुल गिरने होती हैं, टूटे फूटे दरवाजे होते हैं, कोई विंडो नहीं होती। और उन घरों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, यानी ह्यूमंस रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, भरे होते हैं। वो झोपड़ियाँ तो छोटी होती हैं और जहाँ पर वो मेंबर्स होते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। को एग्जिस्टिंग इन प्राइमेवल स्टेट, प्राइमेवल है वो पुराने ज़माने जैसी हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, यानी इतनी जगह नहीं है वहाँ रहने की, फिर भी ह्यूमंस रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं उस जगह पर। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स अ वोबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेज इट ओपन। तो ही किसके लिए यूज़ किया है, मुकेश के लिए यूज़ किया है कि वो एक घर के आगे रुक जाता है, बैंक्स है वोबली आयरन डोर। और बैंक्स क्या, वो हिट करता है, डोर को नॉक करता है, खटखटाता है। वोबली आयरन डोर, आयरन का डोर है जो कि टूटा फूटा सा है। विद हिज फुट एंड पुशेज इट ओपन, अपने पैर से वो उसको क्या करता है, धक्का देता है और उसको खोलता है। वी एंटर है हाफ बिल्ट शेक, तो हम हाफ बिल्ट झोपड़ी में पहुंचते हैं जो कि आधी अधूरी बनी हुई है। इन वन पार्ट ऑफ इट थेस्ट विद डेड ग्रास इज अ firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves। तो वहाँ पर क्या है, एक पार्ट में क्या है, सूखा ग्रास है वो बिछा रखा है और वहाँ पर क्या चल रहा है, चूल्हा चल रहा है जिसमें लकड़ियाँ लगा रखी हैं। विच सिट्स ए लार्ज वेसल, और उस चूल्हे के ऊपर क्या रखा है, एक बड़ा वेसल रखा है, बर्तन रखा है, जहाँ उसमें क्या पक रहा है, सिजलिंग स्पिनच लीव्स, उसमें पालक के पत्ते पका रहे हैं। वो चूल्हे के ऊपर एक बर्तन रखा है, उसमें पालक के पत्ते पका रहे हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। तो प्लेटर्स इसमें क्या है, बड़ी बड़ी थालियाँ रखी हुई हैं वहाँ पर ग्राउंड में। इसमें क्या है, चॉप्ड वेजिटेबल्स, यानी छोटी छोटी पतली पतली वेजिटेबल्स कटी हुई हैं। ए फ्रेल यंग मैन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल क्या है, बिल्कुल पतली से, वीक से, कमज़ोर से यंग वुमेन जो कि कुकिंग कर रही है इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, पूरी फैमिली के लिए शाम का खाना बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, और उसकी आंखों में बिल्कुल धुआं जा रहा है क्योंकि वो चूल्हे पर पका रही है खाना, तो उसके आंखों में बहुत ज़्यादा धुआं जा रहा है, फिर भी वो स्माइल करती है, यानी वो जब ऑथर को देखती है तो फिर वो स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो किसकी वाइफ है, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है, यानी मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। तो वो उम्र की इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा ओल्डर नहीं है, क्योंकि उसकी छोटी एज में ही उसकी शादी हो गई होगी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और वो उसको बहू के रूप में रिस्पेक्ट मिल रही है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, तो वो इस घर की क्या है, डॉटर इन लॉ है, इस घर की बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। उसके हस्बैंड और मुकेश और उसके जो उनके पापा हैं, जो उसके उनकी क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाती है, उनका चार्ज लेती है, उनके लिए खाना बनाती है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, शी जेंटली विड्रोज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर। तो जब भी ओल्डर मैन उनके घर एंटर करता है, उनके ससुर जी हैं या कोई भी बड़ा आदमी उनके घर एंटर करता है, तो वो क्या कर देती है, विड्रॉ कर लेते हैं बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, यानी जो ब्रोकन सी वॉल है, टूटी फूटी जो दीवार है, उसके पीछे हट जाती है और अपना जो घूंघट है वो अपने फेस के ऊपर ले आती है, यानी वो घूंघट कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। तो ये क्या है, रीति रिवाज है, गाँव में ऐसा होता है कि कोई बड़ा घर में एंटर करता है तो जो बहू होती है घर की वो घूंघट कर लेती है, यानी जो दुपट्टा है वो अपने फेस के ऊपर रख लेती है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवेरिस्ड बैंगल मेकर। इम्पोवेरिस्ड क्या है, वेरी पुअर। तो जो उसके ससुर जी हैं वो क्या बहुत ज़्यादा गरीब है, बैंगल मेकर, वो भी चूड़ियों बनाने का काम करते हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन ए बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल। तो वो क्या चूड़ियों बनाने का काम करते, इतने ज़्यादा उसे बहुत साल हो गए इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए। पहले वो टेलर के रूप में काम करते थे, अब वो बैंगल मेकर, अब वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा लेबर देने के बाद, इतनी ज़्यादा
हार्ड वर्किंग के बाद वो फेल्ड है, रेनोवेट है हाउस, यानी वो अपने हाउस को ठीक भी नहीं कर सकते, उसका सुधार भी नहीं कर सकते और ना ही अपने बच्चों को वो स्कूल भेज सकते, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। इतना ज़्यादा वो हार्ड वर्किंग करते हैं फिर भी वो गरीब के गरीब ही हैं, कोई उनकी सिचुएशन में कंडीशन में कोई सुधार नहीं है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच दैम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। तो वो अपने बच्चों को स्कूल तो नहीं भेजते, लेकिन वो मैनेज करते हैं, उनको सिखाते हैं कि जो उसको पता है, मेकिंग बैंगल्स, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की जो उनको कला पता है, जितना उनको आता है, तो वो बच्चों को वही सिखाते हैं, चूड़ियाँ बनाना ही सिखाते हैं। It is his karma, his destiny, says Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. तो मुकेश की जो दादी है वो बोलते हैं कि ये उसका कर्म है, उसकी डेस्टिनी है, उसकी नियति है, ये उसकी किस्मत है जो अपने हस्बैंड को रोज देखती है कि बैंगल्स, जो कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं, उनको पॉलिश करने से जो धुआं आता है उससे वो बिल्कुल अंधे हो गए हैं, ब्लाइंड हो गए हैं। कैन ए गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन? तो पूछती है कि गॉड गिवन लीनिएज मीन्स जो काम हमें भगवान ने दिया है, जो पूर्वजों से चलता आ रहा है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन तक जो काम चल रहा है, तो उसको क्या तोड़ सकते हैं, उसको ब्रोक कर सकते हैं। शी इम्प्लाइज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। तो वो बोलती है कि हम ऐसे कास्ट में पैदा हुए हैं, ऐसे जगह पर पैदा हुए हैं जहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, कि उन्होंने और कुछ भी नहीं देखा, दे हैव सीन नथिंग बट उन्होंने क्या देखा, बैंगल्स देखे, चूड़ियाँ ही देखी हैं, घर में भी, आंगन में भी, दूसरे घर में भी, दूसरे आंगन में भी, और पूरी फिरोजाबाद की हर एक गली में उन्होंने बस क्या देखी हैं, चूड़ियाँ देखी हैं और कुछ भी नहीं देखा। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow. तो इन सारे कलरों के ही बैंगल्स बनाए जाते हैं। ये कहाँ से बोर्न हुए? बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी रेनबो के 7 रंगों से ही इन कलर्स को लिया गया है, निकाला गया है। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, माउंट्स क्या है? ढेर। तो इन चूड़ियों का ढेर है वो एक गंदे से आंगन में बिखरा पड़ा है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शंटी टाउन। शंटी टाउन क्या है? गरीबों की बस्ती, और नैरो लाइन्स यानी भीड़ी भीड़ी गलियां। तो इन चूड़ियों का ढेर है वो कहाँ पर रखा जाता है? 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स। तो ये ऐसा व्हीकल होता है जिस पर पकड़ने का होता है, इसको पकड़कर यंग मैन इसको पुश करता हुआ कहाँ पर जाता है? इन नैरो लेन्स में जाता है, इन भीड़ी सी गलियों में जाता है, ऑफ द शंटी टाउन, गरीबों की बस्ती में, यानी वह चूड़ियों को बेचने के लिए। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्रेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। इन अंधेरे वाली झोपड़ियों में ऑयल लैम्प्स के साथ कौन बैठे होते हैं? बॉयज़ और गर्ल्स बैठे होते हैं अपने माता पिता के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और वो क्या कर रहे होते हैं? वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, यानी जो कांच के टुकड़े होते हैं उसको वेल्ड करते हैं, उसको जोड़ते हैं इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और फिर उसको जोड़कर क्या देते हैं? बैंगल्स की शेप देते हैं, उसको सर्कल देते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनको इस डार्क में, इस अंधेरे में काम करने की उनको क्या हो गई है? एक्सपीरियंस हो गया काम करने का, तो बाहर की लाइट से वो अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो गए हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। तो इसी कारण से उनकी जो आई साइट है वो अपनी आँखों की रोशनी वो बिल्कुल खो बैठते हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। एडल्ट्स होने से पहले ही वो अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldiering pieces of glass. तो सविता एक छोटी लड़की है जो कि जिसने बहुत कलरलेस पिंक ड्रेस पहनी हुई है। वो किसके पास में बैठी है? एक बड़ी औरत के पास में बैठी है, और वो क्या कर रही है? ग्लास के पीसेस को जॉइंट कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोन्स ऑफ अ मशीन, और उस छोटी से बच्चे के भी हाथ कैसे चल रहे हैं? जैसे मशीन चल रही है, इस तरह इतना एक्सपीरियंस हो चुका है उसको, इतनी परफेक्टली वो क्या कर रही है? उनको ज्वाइन कर रही है। I wonder if she knows the sensitivity of the bangles she helps make.
सेंसिटिविटी क्या है, पवित्रता। तो जो ऑथर है उनको बहुत आश्चर्य होता है कि क्या इस छोटी सी लड़की को जो ये चूड़ियाँ बना रही है तो क्या उसको इनका महत्व पता है, इनकी पवित्रता पता है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। और वो क्या सिम्बलाइज करती हैं ये चूड़ियाँ, किसी मैरिड वुमन का क्या होती है, सुहाग होती हैं, यानी बहुत पवित्रता मानी जाती है इनकी चूड़ियों की, जो कि सभी मैरिड वुमन होती है वो पहनती हैं। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil. Dawn on her means क्या है, एक दिन उसको रियलाइज हो जाएगा जब when her head is draped with a red veil, और जब उसका जो सिर है वो रेड विल से यानी लाल रंग के दुपट्टे से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना, और उसके हाथों पर हीना की लाल मेहंदी लगाई जाएगी। रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, और उसके हाथों में लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वो क्या बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। मीन्स जब उसकी शादी होगी तब उसको रियलाइज हो जाएगा, पता लग जाएगा कि इन चूड़ियों का महत्व क्या होता है। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, उस वुमेन की तरह ही जो उसके पास में बैठी है, जो कई साल पहले क्या बन गई थी, यानी उनकी शादी हो गई थी, वो भी ब्राइड बन गई थी। शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। अब वो उस वुमेन की बात करती है कि उसके हाथों में भी चूड़ियाँ हैं बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसके आंखों में कोई लाइट नहीं है, कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। ड्रेन्ड ऑफ जॉय मीन्स बिना किसी हैप्पीनेस के वो क्या बोलती है वुमेन कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी एक टाइम पर भी उसने पेट भर खाना नहीं खाया। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन में एक वक्त भी उसने एक पेट भर खाना नहीं खाया। डेट्स वट शी हैज़ रिप्ड। रिप्ड क्या होता है, काटना, तो यही है जो उसने काटा है। मीन्स इस बात का, इस लाइन का मीनिंग क्या है कि इसने अपनी पूरी लाइफ टाइम इतना हार्डवर्क किया है, चूड़ियाँ बनाने में वो लगे रहे हैं, लेकिन उन्होंने काटा क्या है कि उन्हें शेर भर खाना भी नहीं मिला, एक वक्त का पेट भर खाना भी नहीं मिलता, इतनी ज़्यादा गरीबी है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोविंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, और उस वुमेन के हस्बैंड है जो कि ओल्ड मैन है विद अ फ्लोविंग बियर्ड, जिनकी बड़ी सी दाढ़ी है, वो बोलते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता एक्सेप्ट बैंगल्स, बैंगल्स के अलावा और मुझे कुछ नहीं पता। ऑल आई हैव डन इज़ अ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और वो बोलता है कि बस मैंने क्या किया, अपनी फैमिली के लिए एक घर बना दिया जिसमें वो रह सकें, और मैं कुछ नहीं जानता बैंगल्स के अलावा। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड वट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। तो ऑथर उसकी बात सुनकर थोड़ी वंडर होती है, आश्चर्य होता है उनको, चलो इन्होंने क्या है इतना तो अचीव कर लिया कि यानी इसने चलो घर तो बना दिया, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ टाइम में फेल्ड हो जाते हैं घर बनाने में। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर छत तो है, क्योंकि वो ऐसे बहुत सारे पीपल्स को देखती है जिनके सिर पर छत भी नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, वो सड़कों पर रहते हैं। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every time. तो ये तो रोना है, यानी हर कोई रो रहा है, किस लिए, कि उनके पास पैसे नहीं है। मीन्स जब उनसे कोई पूछता है कि तुम लाइफ टाइम क्या यही काम करते रहोगे, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन सभी यही काम कर रहे हैं, तुम कुछ हटके नहीं कर सकते, तो वो ये रोना रोते हैं, ये चिल्लाकर कहते हैं कि उनके पास और कुछ करने के लिए पैसे नहीं हैं एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी चूड़ियाँ बनाने के अलावा उनके पास और कुछ स्टार्ट करने के पैसे नहीं हैं। नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में उन्हें खाने के लिए भी पैसे नहीं है, इतनी ज़्यादा गरीबी, इतनी ज़्यादा उनकी सिचुएशन ख़राब है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ द एल्डर्स। इको क्या है, गूंज, तो जो यंग मैन है वो अपने एल्डर्स की ही बात दोहराते हैं, जैसे उनके एल्डर्स विलाप करते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास इतने गरीब हैं वो, तो वही बात वही दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, हर घर का यही रोना है कि वो गरीब है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सिम्स इन फिरोजाबाद।
फिरोजाबाद में ऐसा लग रहा है कि टाइम के साथ कुछ तो चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन चेंज हुआ है। ईयर्स ऑफ माइंड नबिंग टोयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। माइंड नबिंग क्या है, बोरिंग, और टोयल क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, और इनिशिएटिव क्या है, विल पावर। मीन्स इतने साल हो गए बैंगल्स मेकिंग का काम कर रहे हैं तो उस काम से वो बोर हो गए हैं, और इतनी ज़्यादा हार्डवर्क की है उन्होंने, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की हैं कि इस हार्डवर्क ने क्या कर दिया, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, उनकी सारी विल पावर और उनकी जो क्षमता थी ड्रीम देखने की, अपने ड्रीम अचीव करने की, यानी हार्डवर्क ने क्या ख़त्म कर दिया। अब उनके पास कोई डिज़ायर नहीं बची, कोई एबिलिटी नहीं बची, कोई उनके पास क्या है, विल पावर नहीं बची कुछ नया करने की। Why not organize yourself into cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो अब यहाँ पर ऑथर उन लोगों से, यंग मैन से पूछती है कि तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते, तुम अपना एक संगठन क्यों नहीं बनाते। ऐसे ग्रुप से पूछती है वो मिडिल मैन के उस दुष्ट सर्कल में फंस चुके हैं, हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जिन्होंने उनके पापा को, उनके पापा के पापा को, मीन्स उनके पूर्वजों को भी फंसाया है, तो वो ऐसे सर्कल में फंस चुके हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर भी ले, अपना संगठन बना भी ले, लेकिन हम वो हैं जिनको पुलिस पकड़ कर लेके जाएगी, जिनको पीटेगी और घसीटते हुए कहाँ लेके जाएगी, जेल में ले जाएगी, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी करने की वजह से फिर उनको क्या है, घसीटते हुए पुलिस है लेके जाएगी। They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently. और वो बोलते हैं कि उनमें से कोई भी लीडर नहीं है, कोई नहीं है ऐसा कि उनकी हेल्प कर पाए, कि कुछ अलग तरीके से वो चीज़ों को देख पाए, कुछ उनकी सहायता कर पाए। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी इतने ही थके हुए हैं जितने कि वो। दे टॉक एंडलेसली इन स्पाइरल डेट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपाथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी, एपाथी क्या होती है, उदासीनता, ग्रीड लालच, और इनजस्टिस क्या, अन्याय। मीन्स जो उनकी बातें हैं वो एक सर्कल में घूमती रहती हैं, इन 3-4 चीज़ों तक ही सीमित रहती हैं। लिसनिंग टू देम आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली क्योट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी। तो अब ऑथर बोलती है कि उनको सुनने के बाद मैं क्या है, 2 अलग वर्ल्ड्स देख सकती हूँ मैं। डिस्टिंक्ट क्या है, डिफरेंट, एक ऐसी फैमिली जो कि क्या है, पॉवर्टी, गरीबी में फंसी हुई है, बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और किसमें, यानी जिस कास्ट में वे पैदा हुए उस पर कलंक है, उसके बर्डन में वो फंसी हुई है। एक वर्ड उसने कैसा बताया कि जो फैमिली है वो गरीबी में फंसी हुई है और जो उनकी जाति का जो कलंक है उसका बोझ लिए घूम रही है। द अदर है विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और दूसरा वर्ड किसका बताया उसने, इन लोगों का, साहूकार्स का, मिडल मैन का, पुलिस मैन का, यानी कीपर्स ऑफ लॉ, इन कानून के रखवालों का, ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स का, पॉलिटिशियंस का। Together they have imposed a baggage on the child that he cannot put down. Baggage क्या है, burden, और इतना ज़्यादा बच्चे के ऊपर बोझ दे दिया इन सभी ने मिलकर कि वो उतार भी नहीं सकता। Before he is aware he accept it as naturally as his father. उसके अवेयर होने से पहले ही, मीन्स जब बच्चा बड़ा होता है, जागरूक होता है, बातों को समझने लगता है, तो उससे पहले ही वो क्या, नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे कि उसने उसके फादर ने किया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ भी करना उनके लिए क्या मीनिंग होगा कि ये हमसे क्या है, बैर मोल ले रहा है, मीन्स इस सिस्टम को क्या है, चैलेंज कर रहा है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और इन लोगों के जीवन में डेयरिंग का तो कोई पार्ट ही नहीं है। हिम्मत दिखाना, हिम्मत तो कोई दिखाता ही नहीं, साहस तो कोई दिखाता ही नहीं, उनके आगे कोई भी कुछ नहीं बोलता। वेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। तो अब यहाँ ऑथर बोलती हैं कि जब मैंने मुकेश में ऐसी झलक देखी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि उसने ऐसा कहा, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। क्यों खुश हुई ऑथर, जब मुकेश ने ये कहा कि मैं क्या मोटर मैकेनिक बनना चाहती हूँ, तो उस कुछ झलक दिखाई दी ऑथर को कि ये है जो इस काम से थोड़ा हटकर आगे की सोच रहा है। नहीं तो वहाँ के लोग क्या है, वही जो पूर्वजों से काम चलता आ रहा है उसी को ऐसे ही एडॉप्ट कर रहे हैं, उसी में चाहे उनका कोई प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे वो ऐसे ही गरीब ही रहें, लेकिन उसी काम को वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑथर है वो बहुत ज़्यादा चीयर करती हैं, हैप्पी होती है मुकेश में इस बात की झलक देख के, चलो वो कुछ अलग तो सोच रहा है, कुछ नया करने
करने की तो सोच रहा है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस, आई विल वॉक। तो वो कहता है कि वो गैरेज जाएगा और सीखेगा, लेकिन ऑथर उससे पूछते हैं कि गैरेज तो उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो बोलता है आई विल वॉक। वो अपनी बात पर अड़िग रहता है और बोलता है कि मैं चल के जाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही इज सडनली साइलेंट, नो। तो अब ऑथर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा प्लेन उड़ाने का भी कोई इरादा है क्या। सडनली अचानक से साइलेंट खड़ा रहता है। नो, ही स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और वो नो बोलता है ग्राउंड की तरफ घूरते हुए, स्टेयर करते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट yet turned into regret। और उसकी जो स्मॉल मर्मर है, जो धीरे से वो बोल रहा है, तो वो क्या कहीं ना कहीं वो क्या लग रहा है, एम्बेरसमेंट फील कर रहा है, शर्मिंदा फील कर रहा है। दैट हैज़ नॉट yet turned into regret, लेकिन उसके जो फीलिंग है वो रिग्रेट में टर्न नहीं हुई है। वो एम्बेरस तो फील कर रहा है, लेकिन वो कोई अफसोस नहीं कर रहा, कोई खेद नहीं जता रहा। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स एंड ही इज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। कंटेंट क्या है, सेटिस्फाइड। तो वो सेटिस्फाइड है टू ड्रीम ऑफ कार्स, उन कार्स के सपने देखकर ही वो सेटिस्फाइड है। और वो देखता है हर्टलिंग डाउन, यानी उसके टाउन में जो सड़कें हैं वहाँ पर जो कार्स हैं वो क्या मूव करती हैं, चलती हैं, तो उन्हीं को देखकर, उनके सपने को ही देखकर वो क्या सेटिस्फाइड है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और कुछ एयरप्लेन्स है जो वो फिरोजाबाद के ऊपर से फ्लाई कर रही है। यही हमारा पार्ट 2 एंड होता है इस चैप्टर का। लॉस्ट स्प्रिंग का हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। तो इस पार्ट में हमने मुकेश के बारे में रीड किया, उसकी फैमिली के बारे में रीड किया, उसके बारे में जाना कि कितनी गरीबी है वहाँ की, और वो फिर भी वही काम करते हैं कि पता है उनको उनका फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर भी वो कहते हैं कि ये प्रोफेशन तो हमें भगवान ने दिया है और हमें हमारे पूर्वज हैं वो इस काम को करते आ रहे हैं, तो इसलिए वो भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन किसी के मन में कोई नई सोच नहीं आती, कुछ नया करने का जज्बा नहीं होता कि हम इस काम से हटकर कुछ और नया करें, क्योंकि जो फिरोजाबाद है उसमें सभी लोग ही चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, क्योंकि बच्चों की बड़े होने से पहले, एडल्ट होने से पहले ही आई साइट चली जाती है। तो यहाँ पर कितनी सारी सर्कमस्टेंसेस देखी हमने इनके जीवन की, कितनी ज़्यादा इन्होंने प्रॉब्लम फेस की। तो यहीं पर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।